डीएनए में पता चले जो ये पोर्स हैं उन पोर्स में ही फंस गया डीएनए, डीएनए सेपरेट ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस पे हम जेल ह्यूज अमाउंट में लगाते हैं। जेल अगर ह्यूज एवरेज जेल को ज्यादा अमाउंट में रखते हैं, अगर ज्यादा अमाउंट में रखेंगे तो थोड़ा सा भी डीएनए अगर होगा ना, और अगर मूवमेंट हुआ जेल पे, अगर मूवमेंट हुआ इस पे लगभग जो है 30 मिनट का हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिनिमम जो है मूवमेंट करवाते हैं। 30 मिनट में जो है मूव करके मूवमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कैसा मॉलिक्यूलर वेट है जिस सब्सटेंस का आप डीएनए का कर रहे हैं। तो मूवमेंट अगर जो भारी सब्सटेंस हो धीरे 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 कछुए की चाल से मूव करेगा, जो हल्का सब्सटेंस हो जल्दी मूव कर जाएगा। तो अगर छोटा अमाउंट ऑफ डीएनए है, लार्ज अमाउंट ऑफ हम जेल लगाएंगे ना, तो क्या है डीएनए जो कहीं भी पोर्स में जाने का डर नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रॉय होने का डर नहीं है, डायरेक्ट जो है वो हमें जेल में दिखेगा विजिबल, और फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? हम सेपरेट कर लेंगे। नॉर्मली जो हम लोग अमाउंट यूज करते हैं एवरेज जेल का, अगर स्पेसिमेन सफिशिएंट अमाउंट में है, डीएनए सफिशिएंट अमाउंट में है, तो पॉइंट एट टू 1% जो है वो एवरेज जेल यूज किया जाता है फॉर द नॉर्मली। लेकिन यदि कम है डीएनए और उसको भी सेपरेट करना है, डीएनए सेपरेशन करना है, तो जेल की अमाउंट बढ़ा दो, जिससे कि जेल में फंस जाएगा डीएनए, तो आपको दिख जाएगा, पता चले कम जेल डाले हो डीएनए ही निकल गया, है ना। तो इस कंडीशन में लगभग जो है आपको 1.5 से लेकर के 1.2 से लेकर 1.5 से लेकर 2.6% मान के चलो, 1.5 से लेकर 2.5% जेल का हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। क्योंकि ज्यादा अमाउंट में डीएनए रहता है तो जेल कम, क्यों? क्योंकि बहुत डीएनए है, थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होगा तो हमको दिख ही जाएगा सेपरेट, हम तो उसको कलेक्ट कर ही लेंगे। अब जब हमने इस डीएनए को कलेक्ट कर लिया, फिर जो हमने सैंपल, ये किसका हुआ सर? ये सैंपल हमने किसका लिया था सर? पेशेंट का, जो अभी सपोज प्लेन क्रैश की अगर मैं बात करूं, जो डेथ हुआ था उनका। अब हमने उनके आइडेंटिफायर से, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके भी हमने सैंपल लिए थे, फिर उनका भी हम करेंगे सर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनका भी डीएनए हम सेपरेट करेंगे, और फिर जो पहले डीएनए सेपरेट हुआ था और फिर दूसरी बार जो डीएनए सेपरेट हुआ, दोनों को हम मैच करवाएंगे। दोनों मैच हो गया तो आइडेंटिफाई हो गया, अनमैच हुआ तो